हेलो दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्टूबर माह के करंट अफेयरों में नेक्स्ट के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को नोट में जरूर लिख डालिएगा और तैयारी के लिए रख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं आज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो बताते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से देश के किस शहर में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, पटना, भोपाल, अहमदाबाद। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है पहला, सॉरी भोपाल होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है वो है सी ऑप्शन जो सही होगा, नरेंद्र मोदी, वो सही होगा। आप लोग सब ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा सही होगा, केरल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य योजना आयोग को बदलने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग बनाने की घोषणा की है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गुजरात को हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अर्बन कॉन्क्लेव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके जो कथन है उनको देख लेते हैं। इनमें पहला है, यह गुजरात के राजकोट में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवास निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श किया गया। तो जो दोनों कथन है वो सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया केवल एक, केवल दो, और सी है एक और दो दोनों। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कहाँ पर विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इनके जो ऑप्शन है वो है एकता नगर, बेंगलुरु, सूरत, जयपुर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वो सही होगा, एकता नगर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, इसका प्रिंट ठीक नहीं आया है, साफ नहीं है, तो आप लोग इसको हम जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके पहले कथन हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो ये सही है कथन। नेक्स्ट है कथन, वे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। तो इसका जो दोनों कथन है वो सही है। तो चलिए हम इसमें लगाएंगे सी ऑप्शन को, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो इनके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है पुनसरी, मुंडेरा, उनाई, माधानगर। ठीक है, तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा, मुंडेरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इनके ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा सही होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ठीक है, तो इनके जो ऑप्शन दिए हैं वो है बेंगलुरु, गांधीनगर, केवड़िया और हैदराबाद। तो इनका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, केवड़िया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक पहल हर स्टार्ट कहाँ लॉन्च की? तो ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके कथन जो दिए हैं उनको देखते हैं। पहला है, मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित की गई है। तो ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, इनका उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तुरंत अद्यतन जानकारी प्रदान करना है। तो जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। तो इनके देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन जो सी है ये सभी, तो ये सही है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन
चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है सीबीआई, भारतीय सेना, इसरो, डीआरडीओ। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा सीबीआई। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्रता की गाथा ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो इनका ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, सीआईआई और आईओसीएल ने किस राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन पहल वायु अमृत शुरू करने की घोषणा की है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा सही होगा पंजाब। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर 1 वर्ष तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन, इलेक्शन जंक्शन, मतदाता जंक्शन। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा मतदाता जंक्शन। नेक्स्ट है जो वो अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर है। इनमें पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश में बच्चों की मृत्यु के बाद भारत में निर्मित कफ सिरप के लिए चेतावनी जारी की है? तो इनके जो ऑप्शन है मिस्र, गाम्बिया, केन्या, नामीबिया। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा गाम्बिया। नेक्स्ट है, इजरायल और कौन सा देश भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से के नियंत्रण पर दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं? तो इनके जो ऑप्शन दिए हैं वो है सीरिया, लेबनान, साइप्रस, जॉर्डन। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा लेबनान। नेक्स्ट है, कौन सा शहर अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच का मेजबान है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं कायरा, नैरोबी, केपटाउन, डकार। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा डकार। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दे दी है जो यूरोपीय संघ में किस वर्ष तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एकल चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा? तो इनके जो ऑप्शन है वो है 2023, 2024, 2026, 2028। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा सही होगा 2024 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, भारत, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा भारत। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के किशनगंगा और रातले पनबिजली संयंत्रों पर सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है मिशेल लिनो, सान मर्फी, माइकल हॉफमैन, सर्जियो पेरेज। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा सान मर्फी वो सही होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों थिग्मा या ऊन टाई और डाई का दस्तावेजीकरण करने वाली एक सूची कहाँ शुरू की है? तो इनका जो ऑप्शन दिए हैं वो है आंध्र प्रदेश, लद्दाख, असम, केरल। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा लद्दाख। नेक्स्ट है, एक नई स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन। तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे वो है आपका डी जो होगा, यानी ये सभी सही है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट है, लुहांस्क और डोनेटस्क जो समाचारों में चर्चित थे किस देश में स्थित क्षेत्र थे? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, सर्बिया और मालदीव। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा यूक्रेन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोप 27 जलवायु पर 27वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक का मेजबान है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं भारत, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो इनका जो ऑप्शन है बी वो सही है मिस्र। नेक्स्ट है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय हानि से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित था? तो इसके जो ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी भारत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास ने अक्टूबर 2022 में अपने बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का आयोजन किया है? तो इनका जो ऑप्शन है वो है जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस। तो इसका जो आंसर सही होगा वो दक्षिण कोरिया होगा यानी बी। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर वान डेर बेलन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, कतर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। इनके अगर पढ़ने में क्वेश्चन को दिक्कत हो रही होगी तो हम इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, चीन ने किस देश के साथ कृषि, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में 3 नए कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? तो इनके जो ऑप्शन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं यूनेप, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफ, ट्रिपल सी, नासा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं दो हैं, दोनों को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मुंबई भारत पहुंचे। सेकंड है, इस वर्ष जनवरी में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा
थी। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा यानी सी दिया होगा, दोनों कथन सही है। यहाँ देखिए दोनों कथन क्या हो जाएगा, सी सही है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं अक्टूबर माह के, उनको देख लेते हैं। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संस्थान ने MSME के लिए सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स स्टेक्स लॉन्च किया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है नीति आयोग, सेबी, सिडबी, RBI। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, सिडबी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वो भी जो UPPCS हो गया आता है, स्टेट लेवल PCS हो गए एग्जाम, उनमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दंती कांत दास ने RBI के लिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दक्ष नामक एक नई सुपेक पहल शुरू की है। तो इनके जो ऑप्शन है, मतलब जो कथन दिए गए इनको देख लें। बैंक नोट और सिक्के जारी करने की जांच करें, पर्यवेक्षी प्रयोजन मुद्रास्फीति की जांच के लिए स्वचालन प्रक्रिया। तो इनके जो कूट दिए गए हैं उन कूट को देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो केवल सही होगा वो दूसरा होगा, पर्यवेक्षी प्रयोजन के लिए। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है असमानता सूचकांक 2022 को कम करने के लिए प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 113, 123, 134, 145। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 123, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने मसाला किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन जो दिए गए वो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियोमार्ट, eBay। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत देश के शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इनके जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य है या है तो कौन है, ये देखते हैं। एक सीमा से अधिक कीमत में गिरावट की जांच करें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, थोक विक्रेताओं से खरीद आसान बनाए। तो इनमें जो है वो केवल एक जो होगा वो सही होगा, पहला, एक सीमा से अधिक कीमत में गिरावट की जांच करें। ठीक है, तो सही विकल्प चुनने के कह रहा था, तो इसका जो ऑप्शन ये होगा वो सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है किस संस्था को सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक अलग खंड के रूप में पेश करने के लिए सेबी से अनुमोदन मिला है। तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं NSE, BSE, ERDAI और ये है आपका PFRDA। तो इनमें जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, BSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा शुरू की है। तो इनके जो ऑप्शन है वो हैं ICICI बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB। तो इनका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है प्रशांत कुमार को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके जो ऑप्शन है वो हैं ICICI बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक, फेडरल बैंक। तो इसका जो ऑप्शन यस बैंक होगा वो सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट है किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए नास्कॉम फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। इनके जो ऑप्शन है वो हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, JP मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है अमेरिकन एक्सप्रेस, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रैंक के अनुसार देशों को व्यवस्थित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है, यानी पहले तो आएगा इसका फॉर्म, तो इसका फॉर्म इस महीने के लास्ट या दिसंबर की शुरुआत में आ सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम भी होगा, अप्रैल मई तक जा सकता है। तो इनके जो ऑप्शन को अगर हम अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा वो है ए ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ये सही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, यानी पहले ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आएगा भारत, उसके बाद अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एक सर्वे के अनुसार झारखंड में 18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 5.8% है। यह सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इनके जो ऑप्शन है वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास गृह मंत्रालय। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने LIC धन वर्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है LIC धन वर्षा योजना एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करता है। तो इनके जो कथन है पूछ रहा है कि कौन से सही है। तो इनमें जो सी होगा, यानी दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, यहाँ देखिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को 1% अंक घटाकर कर दिया है। कितना किया है। ऑप्शन है 6.5%, 6.9%, 7.2%, 7.5%। तो इसका जो पहला होगा ऑप्शन वो सही होगा, 6.5%। और नेक्स्ट है ये, और ये क्वेश्चन जो है वो
इस पार्ट का सेकंड पार्ट का सबसे लास्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राजनीतिक कथनों विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो ये जो कथन दिए उनको देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। ठीक है, सेकंड है सफल का अर्थ है कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन। और तीसरा है फसल किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक भागीदार बैंकों से 300 से अधिक सादी ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है इसे कृषि उड़ीसा के साथ भी एकीकृत किया गया है और इनकी पहुंच 70 से अधिक मॉडल परियोजना रिपोर्ट तक होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सारे के सारे जो हैं वो सही है। देख लीजिए एक बार और, सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हो गए आज का सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो। ठीक, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको इस सेशन क्या है यानी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगे होंगे या अच्छे लगे होंगे या अच्छी तरह से लगता होगा आपको समझ में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।